इवन मोर वंडरफुल। सो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, बॉडी का जितना इम्यून सेल्स है ना, सो इट इज अ सोफिस्टिकेटेड इंटरप्ले ऑफ ऑल दोज इम्यून सेल्स। अब इसमें 5 इम्यून सेल्स है बॉडी का जो काम करता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। ऑडिबल है ना हम? ऑडिबल है ना हम? यस ओके। सो इसमें 5 सेल्स है जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। बहुत बहुत अच्छा इंटरप्ले है ये एक्चुअली। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। वो होता है फैगोसाइट, उसका दूसरा नाम है मैक्रोफेज। उसका क्या काम होता है, द मोमेंट एनी फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन इन्वेडर्स कम इनटू द बॉडी, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, कुछ भी आता है, तो इट गॉबल्स इट अप, वो अपने सेल के अंदर ले लेता है और उसको फिर डिसॉल्व कर देता है। तो दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी, आई मीन दिस डिफेंस मैकेनिज्म। अब उसके बाद दूसरा जो सेल्स है उसमें जो इंटरप्ले करता है फॉर इम्यूनिटी डिफेंस एक्चुअली, दैट इज टी हेल्पर सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स दी फर्स्ट मैक्रोफेज जिसका बात किए थे, इट हेल्प्स दो सेल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेन इन्वेडर्स फ्रॉम आवर ओन सेल्स। अपना सेल्स को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, जो माइक्रोफेज है वो अपने बॉडी के सेल्स को ही खाने लगेगा, तो उसको डिस्टिंग्विश करना वो टी हेल्पर सेल्स का काम है। और दूसरा काम टी हेल्पर सेल्स का ये है कि इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड साइटोकाइनेज। वो हार्मोन स्टिमुलेट करता है इन्फ्लेमेशन को बॉडी में। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जब फॉरेन पार्टिकल्स इन्वेड करता है बॉडी को, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि उसको करने से दूसरा सेल्स एक्टिव हो जाता है, बी सेल्स एक्टिव हो जाता है, और बी सेल्स हेल्प करता है अगेन मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल्स को वो अटैक पॉइंट पे लाने के लिए। तो इतना जबरदस्त इंटरप्ले होता है, राइट। तो ये हो गया सेकंड सेल टी हेल्पर सेल। तीसरा सेल्स है बी सेल्स। अब बी सेल्स क्या करता है डिफेंस मैकेनिज्म में, इट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स दैट डिस्ट्रॉयज फॉरेन इन्वेडर। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है और डिस्ट्रॉय करता है, और साथ साथ में क्या, जो फ्यूचर के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। जिस तरह का जो इन्वेडर है, फॉरेन इन्वेडर है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। फ्यूचर में जब भी वैसा इन्वेडर फिर से बॉडी में आता है तो दोज एंटीबॉडीज अटैक ऑन द इन्वेडर्स। तो ये दो काम करता है बी सेल्स। एंड फोर्थ सेल्स जो है, दोज आर नेचुरल किलर सेल्स। ये भी डिस्ट्रॉय करता है बॉडी के सेल्स को थ्रू टॉक्सिन्स एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, मतलब फॉरेन इन्वेडर्स को। एंड फिफ्थ सेल्स आर टी सप्रेसर सेल्स। और टी सप्रेसर सेल्स का काम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, इसको ये सप्रेस करता है इम्यूनिटी सिस्टम को, थोड़ा स्लो करता है, काम डाउन करता है इम्यूनिटी सिस्टम को, क्योंकि जब इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो साथ साथ में कई तरह का डैमेज होने लगता है बॉडी में। जब भी इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव होता है तो जो सेल्स है जो फॉरेन इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करना, उसको खाना है, वो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा क्या है, बाकी गुड सेल्स को भी खाने लगता है, तो कोलैटरल डैमेज होने लगता है। तो ये टी सप्रेसर सेल का काम है, उसको साथ साथ में सप्रेस भी करना। तो एक तरफ एक्टिवेट, एक तरफ सप्रेस, दोनों काम साथ में चलता है। अब जब बॉडी में एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जहां पे बॉडी अपने सेल्स को, फॉरेन इन्वेडर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता अच्छे तरीका से, और फॉरेन इन्वेडर्स के जगह अपने हेल्दी सेल्स को भी खाने लगता है, ये मैक्रोफेज और जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, वो अपने हेल्दी सेल्स को भी जब खाने लगता है और इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय करने लगता है बिकॉज इट कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉरेन इन्वेडर एंड द हेल्दी सेल्स, तो that results into a disease which is called autoimmune disease. So my topic was about autoimmune disease. तो ये तो मेरा टाइम हो गया तो इसका मतलब दिस इज द बेसिक वे हाउ autoimmune disease happens. नेक्स्ट टाइम हम इसका लेंगे।